आज हम कुछ बातों पर विचार करते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, यानी इस जगह पर YMCA के इस हॉल में आते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि जब तक यहाँ पर सामने आके कोई कुछ बोलता नहीं, तब तक लोग, जो लोग पहले आते हैं, वो अपने मस्ती में रहते हैं, अपने दुनिया में खोए हुए होते हैं। जब तक लीडर्स में से कोई आके आपका स्वागत नहीं करते, तब तक लोग अपनी अपनी दुनिया में हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं पूछूंगा तो आप हाथ खड़ा मत करना, क्योंकि सब बोलेंगे हाँ जी, मुझे मालूम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, वचन में लिखा है ना कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, उनके बीच में मैं आ जाता हूँ, प्रभु ने कहा है। अब मैं पूछने जा रहा हूँ एक सवाल, इसका जवाब मत देना। क्या आप ये विश्वास करते हैं? तो सभी बोलेंगे हाँ जी, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा आपसे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं। हम में से अधिकतर लोग विश्वास नहीं करते। मैं आपको आज आईना दिखा रहा हूं, ठीक है? हम में से अधिकतर लोग नहीं करते। कैसे पता है? आप लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका बॉस आपके सामने बैठा होता, या आपको पता है कि वो CCTV में आपको देख रहा है, उनकी नज़रें आप पर है, तो आप कैसे रहेंगे अपने ऑफिस की जगह पे, अपने डेस्क के पीछे कैसे काम करेंगे? या जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन है ना कि वीडियो बंद मत करना, है ना? ऑनलाइन जो वर्क फ्रॉम होम है, और आपको पता है कि मेरा बॉस मुझे देख रहा है, तो आप कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे? आप, आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचने की जरूरत है। आप, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं, मैं उनके बीच में हूं। हमें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता, मैं कहता हूँ मैं विश्वास करता, आप ही कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं। लेकिन आपको परवाह है इस बात की कि वो हमारे बीच में है? नहीं है। तो क्या विश्वास कर रहे हैं हम नहीं विश्वास कर रहे हैं। हमें हमें इस बात का विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। हम कॉन्शियस नहीं है कि प्रभु हमारे बीच में है। हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां के लिए प्रभु ने कहा कि दो दो आना काफी है। और बहुत समय पहले मैंने आपको कहा था ना कि हर संडे प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर आ जाता है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है। ओके? और हमारे आने से पहले आता होगा ना प्रभु, या जब सारे लोग आएंगे 10 बजे मैं आऊँगा, क्योंकि 10 बजे पहले तो सारे, अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना। प्रभु ने कहा 2 जन हो तो मैं आ जाता हूँ, तो 2 जन तो हमेशा 10 से पहले आ जाता है, 9:30 तक 2 जन। तब से प्रभु यहाँ पर है इंतजार में, अपने बच्चों के साथ संगति करने के लिए। हमें इस बात की परवाह नहीं है। जब तक घंटी नहीं बजती यहाँ पे, मतलब माइक लेके कोई नहीं बोलता, सब अपने इसमें है। होना तो ऐसे चाहिए ना कि हम आते ही जो जो पहले आते हैं सेटअप वगैरह करते हैं, ठीक है, वो उनको सेटअप वगैरह करना ज़रूरी है, बट उसके बाद हम इस बात को ध्यान में रखते, इवन सेटअप करते हुए भी हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि अभी प्रभु यहाँ पर है, हमारे बीच में है, मेरे साथ है। बट हम नहीं करते ना। लेकिन हम क्या दावा करते हैं? ये कि हम परमेश्वर की उस बात पर विश्वास करते हैं, बट करते हैं क्या? अगर करते हैं, जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, उन बातों को लेके हमारे व्यवहार में दिखाई देता है कि हम विश्वास कर रहे हैं। अभी अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने का समय आ गया, ठीक है?
अगर मैं एक बात पर विश्वास करता हूं तो मेरे एक्शंस में दिखाई देगा। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे बहुत विश्वास है। ये हम सब कहते थे ना शुरू शुरू में। मैं शुरू शुरू में लोगों से पूछता था, जान मुझे, आपको विश्वास है कि यीशु मसीह ठीक है? हाँ जी बहुत विश्वास है, नहीं तो यहाँ नहीं आते। अरे, लेकिन हमें पता है कि हमने कितना विश्वास किया था। तो मुंह से कहना बहुत आसान है ना। तो एक तो इस बारे में इस बात को हमें सोचना चाहिए। और ये यहाँ पर ही नहीं, घर में भी जब आप लोग शाम को या सुबह जब भी फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं तो 2 जन तो कम से कम होंगे ना, हस्बैंड वाइफ, और बच्चे भी तो 2 से ज़्यादा हो गए। अब प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 बैठते हैं मेरी उपस्थिति वहाँ पर है। हमें ध्यान रहता है क्या? कोशिश करना आज से, अब से। बहुत फर्क पड़ेगा। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार में एक बात है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आपको इस बात की परवाह है कि प्रभु हमारे बीच में है तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा चर्च में आते ही। और मैं आपको आज दिखाता हूं लूका का 6वें अध्याय का 18वां पद में। प्रभु यीशु मसीह जब अलग अलग शहरों में या गांवों में जाता था, लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। और इस बारे में मैंने एक बार पैंडेमिक के समय में ऑनलाइन में भी सिखाया था। लूक 6:18 में क्या लिखा है? लूका, तो उससे पहले 18 से पहले लिखा है कि अलग अलग जगहों से बहुत उसके चेले भी होते थे, यानी चेलों की भीड़ भी लगती थी। और फिर जो चेले नहीं है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया अभी प्रभु पर, उनकी भी भीड़ लगती थी। लेकिन वो किस लिए आते थे? उसकी सुनने के लिए। और सुन के क्या फायदा मिलेगा? उसके बाद क्या लिखा है? अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए। बीमारियों से ठीक होने के लिए उनको क्या करना होगा? और ये बात चर्च विश्वासी लोग हमेशा मिस करते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, जब आप पहली या दूसरी बार आए थे, आपने ध्यान से बातों को सुना और सुनने के बाद आप ठीक हो गए। आपने सुना, आपके शरीर में काम हुआ, आपके जीवन में काम हुआ। आपका जो उद्धार हुआ है वो किसी का हाथ रखने से हुआ है क्या? जरा विचार कीजिए। आपको जो साल्वेशन मिला है, जो मुक्ति मिली है, उद्धार मिला है, किसी के आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने से मिला या वचन सुन के आपने विश्वास किया था? तो शुरुआत अगर सुनने से हुई है तो बाकी सब कुछ भी सुनने से होगा। ये हमारी गलतफहमी है कि कोई आके मेरे पर हाथ रखेगा, जोर से कुछ बोलेगा, प्रार्थना करेगा, तभी मैं ठीक होऊंगा। इस चर्च में आप याद करने की कोशिश करना, कितनी बार मैंने फ़ोन में आपको कुछ बोला है या रीना ने कुछ बोला है और आप ठीक हो गए? याद करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ बोला है, वचन से कुछ बोला है आपको। हमारे चर्च में एक स्त्री, एक पति पत्नी, अब वो दूसरे चर्च में है। उस स्त्री को हर महीने वो बीमार हो जाती थी। हर महीने, विश्वास में आने के बाद की बात बता रहा हूँ। कहते ये बचपन से है। मैंने कहा नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन एक संडे उनको बोला फ़ोन में, क्योंकि वो संडे नहीं आए थे क्योंकि बीमार थी वो। उसका हस्बैंड ने फ़ोन किया कि आज हम नहीं आ सकते क्योंकि हम बीमार है। मैंने कहा नहीं होना चाहिए, आज के बाद बीमार नहीं होना चाहिए। उसके बाद कभी नहीं बीमार हुई, मतलब वो बीमारी कभी नहीं आई।
मैंने सिर्फ इतना कहा कि विश्वासी होने के कारण ये बीमारी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। वचन सुनने से, और ये ध्यान करने की कोशिश कीजिए, आप जब चर्च में होते हैं आराधना के समय में पूरी तरह, यानी जितनी भी देर हम गीत गाते हैं वो पूरे समय आपका ध्यान प्रभु पर है, या आप मुंह से गा रहे हैं और लंच के बारे में सोच रहे हैं कि घर पहुंच के आज लंच क्या। ठीक है, कभी कोई मन इधर उधर चला जाता है, मैं नहीं कह रहा कि आप में से किसी को भी सबको ये परफेक्ट होना चाहिए, बट क्या आप पकड़ पाते हैं कि मेरा मन तो कहीं और भाग रहा है और प्रभु की आवाज आप तक पहुंचती है? आराधना के बीच में प्रभु यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो सभी जवाब देंगे। क्या पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा? लिखा है। आप सभी बोलेंगे सिखाए, क्योंकि लिखा है और आपने पढ़ा भी है। तो क्या ये लिखा है कि वो सिर्फ आप घर में बैठ के जब बाइबल खोलेंगे तभी सिखाएगा? तो आराधना के बीच में वो आपको कुछ सिखा सकता है? क्योंकि अगर आप सही माने आराधना कर रहे हैं तो माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं है और किसी की आवाज नहीं आ रही है। प्रभु की स्तुति में, आराधना में गीत आप ही गा रहे हैं, बाकी सभी लोग भी गा रहे हैं, तो आपके कानों में, इन दोनों कानों में और कोई आवाज नहीं गूंज रही है उस समय। उस समय बहुत आसान है प्रभु से सुनना, बाकी समय के मुकाबले अगर देखा जाए तो। प्रभु आपको अपनी गलती बता सकता है उस समय, अपने पाप के विषय में बता सकता है, और किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपको पता चलेगा। यह सब होता है आराधना में आपके साथ। हमें ध्यान देना चाहिए, ये सब हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा, हम ये भी दावा करते ना या प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु आज हमारी आराधना तेरी इच्छा के अनुसार हो। हमें ये भी वचन मालूम है कि जब हम आराधना करें तो आत्मा की अगुवाई में करें। ये बाइबल में लिखा है, यूहन्ना के 4:24 में लिखा है ना कि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए जो भी उसकी आराधना करते हैं आत्मा के अनुसार करना चाहिए। ये वचन हमें मालूम है। तो आत्मा के अनुसार जब हम आराधना करेंगे तो आत्मा हमसे कुछ ना कुछ बोलता रहेगा ना। अगर मैं गा रहा हूं, मान लीजिए, मैं आपका नहीं, मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं गा रहा हूं लेकिन वो गीत जो है सिर्फ होठों से निकल रहा है, मेरे मन में नहीं है, तो प्रभु बोलेगा ना तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? नहीं, प्रभु वो वाली भाषा नहीं इस्तेमाल करेगा। प्रभु ये पूछ सकते ना कि देखो तुम कपटी हो है ना। हमने वो वाली बात हम हमारे मन तक नहीं पहुंची प्रभु से, तो मान लीजिए कि हम आपने आराधना नहीं की, क्योंकि प्रभु ने कुछ बात आपको बताने की कोशिश की होगी, आपके आपके हृदय तक नहीं पहुंची। प्रभु आपको नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? लेकिन हम इतना नहीं सोचते ना। भाई देखो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर संडे जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे आराधना होती है, गीतों के द्वारा हम आराधना करते हैं। इसके बाद बाइबल से हम कुछ अध्ययन करते हैं, इसके बाद संगति करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर संडे ऐसा हो, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ताकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले टीचिंग शुरू करें, बाइबल का अध्ययन करें, उसके बाद आराधना हो। तो आप सरप्राइज मत होना। और जो लोग ऑनलाइन में हैं, आप लोग भी, जो लोग देर से उठते हैं और वो जूम लिंक में मतलब लॉग इन करते हैं, गाना चल रहा है चलने दो, उस बीच में अपने सारे कामों में वो व्यस्त रहते हैं, टीचिंग सुन लेंगे ना बैठ के। तो ऐसा भी है। तो हो सकता है कि टीचिंग आप मिस करें, आप रजाई के नीचे, अब तो सर्दी आ गई, रजाई के नीचे लेट के आप फ़ोन अपना ऑन करके लेटे होंगे, तो हो सकता है टीचिंग मिस करें आप।
और ये जो बातें मैंने शुरुआत में बोली है ना, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। आपके घर में 2 से ज़्यादा जन होंगे ना विश्वासी, तो प्रभु वहाँ पर है। आप ऑनलाइन में है लेकिन प्रभु वहाँ पर है, तो हम ध्यान रखेंगे। हफ्ते में थोड़ा सा ही तो समय हम देते हैं ना प्रभु को। ईमानदारी से कहा जाए तो बाकी कितना हम दे पाते हैं वो हर एक इंडिविजुअल को मालूम है, लेकिन हफ्ते में एक दिन हम संडे यहाँ पर हो या ऑनलाइन हो, वो समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु के साथ जुड़ जाए और प्रभु हमसे बात करे और प्रभु की बातें हमें समझ आए, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला सके। ये चंगाई और ये सब कुछ जो है ना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको ये समझ आए ना कि उसके सुनने से चंगाई मिलती है। और चंगाई से सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, आत्मा और मन सब जगह में आप ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से बीमार नहीं होंगे, तो फिर से आप ठीक भी हो जाएंगे। तो लूक 6:18, इसको आपके बाइबल अगर खुली है और पेन है तो उसमें निशान लगा लीजिए, या हाइलाइटर आप यूज़ करते तो हाइलाइटर मार दीजिए एक बार, और इसको बार बार पढ़ी है और भी बातें समझ आएगी। उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए आए। सुनने के द्वारा चंगाई मिलती है। दूसरी बात, अभी मैंने कहा ना कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो अगर प्रभु एक कुर्सी डाल के यहीं बैठे होते, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को साक्षात यहाँ पर आप देखते, तो आप क्या करते? जरा सोचिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है और आपको दिखाई दे रहा है, फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते? सोचिए, आपको बताने की जरूरत नहीं, बताने के लिए मैं छूट दूंगा तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन सोचिए आप क्या करते? या हर एक घंटा प्रभु आपके घर में प्रत्यक्ष हो जाता, तो आपके जीवन में आप अपने जीवन को कैसे चलाते? सोचने की बात है ना। आप क्या करते और आप अपने जीवन को कैसे चलाते? और आपको पता है कि प्रभु बैठा है ड्राइंग रूम में या बेडरूम में, प्रभु बैठा है या खड़ा है, तो आपके व्यवहार में कुछ फर्क आता? आपके मन के विचार में कुछ फर्क आता? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ मेरे व्यवहार ही नहीं, मेरे मन की बात भी प्रभु जानता है। ये सोचने की बातें बता रहा हूं मैं आपको, मसीही जीवन के बारे में बता रहा हूं। अब आपको आपसे मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे, आपको ये सारी बातें याद है इसलिए आप बोलेंगे हाँ जी लिखा है, मैं विश्वास करता हूं। क्या प्रभु ने आपसे नहीं कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदैव रहेगा? तो आप जो घर में हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, है ना? आप जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, उसको एक साइड में करके आप लड़ते हैं, है ना? चाहे पति पत्नी हो या पड़ोसी के साथ हो, उसको नजरअंदाज करके, जबकि वो सब कुछ देख रहा है। तो आपने कहा ना कि अगर प्रभु यहाँ पर होते, और प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं मैं तुम्हारे बीच में हूँ। आपने कहा कि अगर प्रभु को हम देख ले तो दंडवत करते हैं, तो बिना देखे नहीं करेंगे आप। हमने देखा नहीं इसलिए दंडवत नहीं किया। सोचने की बात है ना। तो हम कहते तो हैं या सोचते हैं कि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, लेकिन वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। हम आते हैं, फिर जो कुछ भी हमें करना है करके चले जाते हैं।
कितनी बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है भाई, ये सोचना चाहिए, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हम बहुत हल्के में लेते हैं ना प्रभु की बातों को। दूसरी बात, जब वचन से कुछ बताया जाता है, आपको वचन की बातों को, वचन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी बातें आप छोड़ दो, वचन, जब वचन से हम कुछ पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। और वचन को जब आप ग्रहण करेंगे आपके जीवन में काम होगा। यीशु मसीह 3-3.5 साल पृथ्वी में रह के जो कुछ भी किया आपने देखा। आप मत्ती का 4:23 को पढ़िए, यीशु मसीह क्या करता था। मत्ती का 4:23 में क्या लिखा है, पढ़िए। वो गांव गांव शहर शहर जहां पे भी वो जाते थे। मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो सबसे पहले क्या किया यीशु मसीह ने? लोगों को चंगाई दिए? नहीं, क्या किया? उपदेश दिया, सिखाया। सिखाया, उसके बाद प्रचार भी हुआ, उसके बाद चंगाई हो गई। और ये तो उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, चंगाई होने के बाद भी नहीं विश्वास किया होगा, उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो आपके और मेरे जीवन में इससे भी ज्यादा होना चाहिए ना, वचन का असर इससे ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार का 4 अध्याय में, जॉन 4। इस 4 अध्याय का 50वां पद को हम देखेंगे। इसमें इससे पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो राजा का कर्मचारी था यीशु मसीह के पास आया, कहा कि मेरा बेटा बीमार है, उसे आके चंगा कर। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? हाँ जी बोलिए सिस्टर। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा बेटा ठीक हो गया है, वो जीवित है। और उसके बाद पवित्र आत्मा क्या टिप्पणी देता है, क्या बताता है पवित्र आत्मा? यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा ठीक है। तुम्हें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, जाओ, तेरा बेटा ठीक हो गया, ओके जाओ, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद पवित्र आत्मा एक टिप्पणी लिखता है, उसमें क्या लिखा है? उस मनुष्य ने यीशु मसीह की कही हुई बात पर विश्वास किया। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं आपको अक्सर कहता हूं ना, कुछ बातों पर पवित्र आत्मा जो है हाईलाइट करता है, कुछ बातों को हाईलाइट करके दिखाता है। ये कहना काफी नहीं था कि वो पिता वहां पहुंच गया और अपने बेटे को बिल्कुल ठीक पाया, ये कहना काफी था ना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तो हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने ये लिखवाया आपके लिए और मेरे लिए कि उस पिता ने उस बात पर विश्वास किया, इसलिए काम हुआ। क्योंकि बेटा खुद नहीं आया था ना कहने के लिए कि मैं बीमार हूं, चल नहीं सकता, मुझे ठीक कर, नहीं, उसका पिता आया था और पिता को बोला कि आप जाओ, आपका बेटा ठीक हो गया। और उस पिता ने उस बात का विश्वास किया। इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। और जब हम संडे को या और दिनों में भी जब बाइबल से कुछ अध्ययन करते हैं, बाइबल की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की और फिर समझने की। और कितनी बार आप
बाइबल चर्च में बैठ के हम ज़्यादातर हम 45 मिनट से पहले ही क्लोज करते हैं, कई बार 1 घंटा हो जाता है। तो कितनी बार हम ध्यान से सुनते हैं? कुछ लोग तो सो जाते हैं और कुछ लोग आंखें खुली होती है लेकिन मन कहीं और होता है। तो हो सकता है कि 45 मिनट में कही गई बातों में से 1 मिनट की बात आपके लिए हो और आपने मिस किया हो। आपको नहीं पता चला ना कौन सी बात कहाँ पे आपके लिए शुरू होगी। रिकॉर्डेड मैसेज में तो आजकल लोग जब फॉरवर्ड करते हो तो उसमें लिखते हैं ना कि 4.1 में आपको ये बात मिलेगी लेकिन ये एडवांस में नहीं बताया जा सकता है ना। ये बात आपके लिए है। अंशुल ध्यान से सुनना, आखिर के 43वें मिनट में जो बात कही जाएगी वो तुम्हारे लिए है, तो तब तक तुम सोच सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते ना हम। नहीं, मैं अंशुल का नाम वैसे लिया, अंशुल नहीं सोता बैठ के, बट ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, आसान हो जाता है ना। चलो जी, आराम लगा के सो जाते चर्च में, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है शुरुआत की बात आपके लिए हो सकता है लास्ट सेंटेंस जो वचन पढ़ा गया वो आपके लिए हो, और वो आपके जीवन की सिर्फ आपके लिए हो। और मैं ये हकीकत है, मैं आपको बताता हूँ, जितनी बातें चाहे मैं सिखाऊं या कोई और सिखाए या आप यूट्यूब में टीचिंग सुनते हो, उसमें से सारी बातें आपके लिए उस समय लागू नहीं होगी, लेकिन उसमें एक बात होगी, सिर्फ 1 सेकंड की एक बात जो जीवन भर आपको मदद करेगी। लेकिन उस एक बात को पकड़ने के लिए आपको पूरी टीचिंग सुननी होगी ना। मैं अक्सर कहता ना कि कुछ बातें सबके लिए हैं जो मैं बताता हूं, और कुछ बातें कुछ लोगों के लिए है। इसलिए बाइबल का जब आप अध्ययन करते हैं ना, मैंने एक बार कहा था ना कि आपके मन में थोड़ा सा आदर होना चाहिए इस वचन के लिए, इस बुक के लिए। ये परमेश्वर का वचन है। थोड़ा सा आदर होना चाहिए मन में कि अभी हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं, और ध्यान से सुनना चाहिए। एक और वर्स आपको दिखाता हूं। एक सूबेदार, एक रोमन ऑफिशियल, यानी अन्य जाति विश्वासी नहीं है, और ये जो कर्मचारी आया था इसके लिए भी लिखा नहीं है बाइबल में कि ये यहूदी था या अन्य जाति था। तो बहुत ही मुमकिन है कि ये अन्य जाति है, क्योंकि यरूशलेम में, सिर्फ यरूशलेम में नहीं, पूरे इस्राएल में उस समय राजा कौन था? रोमी साम्राज्य था। तो रोम की ओर से जो भी नियुक्त व्यक्ति है वो राजा है वहां पे। जैसे एक का आपको पता है कि हेरोदोस था, ठीक है। तो वहां पर जो राजा था अन्य जाति था, रोमी था, उसके जो कर्मचारी भी रोमी होंगे। लेकिन देखिए उन लोगों ने क्या किया, और हमें कितना ज्यादा करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। मत्ती का 8वां अध्याय में शायद एक सूबेदार आया था ना, अपने इंग्लिश में लिखा होगा सेंचुरियन आया था, बोला कि मेरा नौकर जो है मेरा वो बीमार है। बल्कि दो बार लिखा है दोनों गॉस्पेल्स में। और उस व्यक्ति ने क्या कहा प्रभु को? 8:5 में, 8 का अध्याय मत्ती 8 में, उसने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरा घर आए, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो वचन बोल दें। यही कहा ना? आप लोग बाइबल में देख रहे हैं ना, मेरी बातों पर विश्वास मत करना, बाइबल में देखिए, बाइबल में ऐसे लिखा है 8 के 5 में, 5 से शुरू हो रहा है, और देखिए उसमें लिखा है ना कि वो कहता है कि प्रभु वचन बोल दे, मेरा सेवक जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अधिकार। और इस पूरे, अगर हम इसको डायलॉग कह सकते हैं, या पूरा जो वारदात है उसमें आप पूरी घटना है जो बातचीत हो रही है उसमें देखिए, उसने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। उसने कहा है क्या? आज आप खुद पढ़ के मुझे बताइए, उसने एक बार भी कहा कि मुझे प्रभु मुझे बहुत विश्वास है? उसने नहीं कहा। उसने कहा कि प्रभु तू एक वचन बोल दे, वो काफी है, क्योंकि मैं अधिकार को समझता हूं, मैं खुद अधिकार रखने वाला हूं, और मैं, यानी रोम में जो सम्राट है उनकी ओर से मैं यहां पर इसराइल में हूं,
तो मेरे ऊपर भी अधिकार रखने वाले हैं और मेरे नीचे भी अधिकार लोग हैं जिनके ऊपर मैं अधिकार रखता हूँ। मैं अधिकार को समझता हूँ। मैं नौकर को कहता हूँ इधर आओ तो वो इधर आ जाता है, वो उधर को नहीं भागता। मैं सोल्जर से कहता हूँ, सैनिक से कहता हूँ इधर को जाओ तो उधर को ही जाता है। तो मैं अधिकार को जानता हूँ। प्रभु इतना कहना है। और प्रभु ने क्या बोला? तू अधिकार को बहुत समझता है। प्रभु ने किस बात की शाबाशी दी उसको? अरे बाइबल में पढ़ी है ना, प्रभु ने क्या कहा उसको? प्रभु ने कहा कि मैंने इस्राएल में भी, यानी मेरे अपने लोगों में, आज इस्राएल हम है ना, आज हम प्रभु के प्यारे लोग हैं। प्रभु ने कहा कि उस जमाने में यहूदियों के लिए यानी इस्राएल के लिए कहा कि मैंने इस्राएल में भी यानी मेरी अपनी प्रजा में भी, अपने चुने हुए, अपनी आंख की पुतलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। लेकिन इस अन्य जाति व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, इस जो लोग यीशु मसीह में नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? अविश्वासी, यानी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपनी कलीसिया में, आज की भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने अपनी कलीसिया में, मैंने अपने विश्वासियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और इस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं विश्वास करता हूं। फिर उसने कहा क्या था? वो तो उसका वो था, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वो उसने अपना हाल बताया। उसने अपने औकात को समझा। प्रभु के आगे मैं क्या हूं उसने समझा। और ध्यान रखना, वो अन्य जाति है, वो अभी विश्वासी नहीं है। फिर भी उसने वो उस बात को या उस बात की गहराई को समझा जो विश्वासी लोग नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उधार हो गया ना, हम स्वर्ग तो जा रहे हैं ना। बट इस जीवन में यहां पर रह के अगर आपको एक सफलता की जिंदगी जीना है तो आपको ये समझने की जरूरत है। अभी शुरुआत में रीना ने बोला ना कि अगर बीमारियां है या हड्डियों पर आक्रमण है या जोड़ों में दर्द है और लंबे समय से है, तो कब तक हम उसको पालते रहेंगे? चलो कोई बात नहीं, होता है। हम ऐसा कर लेते हैं ना कई बार, क्या जी भाई बुढ़ापे में होता है जी, अच्छा जी ठीक है, आप पालते रहो। ये 40 क्रॉस करने के बाद ये होता है जी, तो आप ये कह रहे हैं ना कि ठीक है मैं इसको पाल रहा हूं। विश्वासी होने के नाते आपको ये कहना चाहिए ना कि नहीं, इसको यहां पे रहने की जरूरत नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द की कोई जगह नहीं है, जाओ यहां से। ये तो आप तब कहेंगे ना जब आपको पता हो अधिकार क्या होता है। अगर आपको अधिकार समझ आता है तो आपके अंदर विश्वास है। क्योंकि विश्वास की परिभाषा यीशु मसीह ने इस जगह पर ऐसे दी ना कि मैंने अपने लोगों पर भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने क्या किया था या उसके मन में क्या चल रहा था? वो अधिकार को समझ पा रहा था कि जिस व्यक्ति के सामने मैं खड़ा हूं उसके बोलने से काम होता है, उसके मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें सामर्थ्य है। इस व्यक्ति को मालूम था। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया कि इस व्यक्ति के पास अधिकार है। देखिए कितना डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि पास्टर्स, लीडर्स या कोई हाथ रख के प्रार्थना करे, लंबी प्रार्थना करे, एक एक बात के लिए प्रार्थना करें। हम चाहते हैं, है ना, कोई भी चीज़ मिस ना करे। परमेश्वर ऐसा प्रार्थना हो कि मतलब मेरे इस समय मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके सारी बातों की लिस्ट प्रार्थना में पास्टर बोले और तब मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। ये हमारी चाहत है, ये हमारी सोच है। लेकिन पवित्र शास्त्र में हम क्या देखते हैं? लोग सुनने के लिए और ठीक होने के लिए आते थे। वचन के सुनने से चंगाई मिलती है। यूहन्ना में हमने देखा ना, उस कर्मचारी को बोला ना कि जाओ तेरा बेटा ठीक हो गया है।
उसने देखा कि हाँ मेरा बेटा ठीक हो गया, और पवित्र आत्मा हमारे फायदे के लिए लिखवाया कि उस पिता ने उस बात की प्रतीति की। ये लिखवाने की जरूरत थी हमारे लिए, इसलिए लिखवाया, नहीं तो इसके बिना भी वो बात पूरी हो जाती। उस सूबेदार के लिए लिखा है कि जब उसने ये सारी बातें कही तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, बल्कि ये लिखा है कि यीशु मसीह ने अचंबा किया। हम भी एक बार प्रभु यीशु मसीह को अचंबा करने की कोशिश करें, उसके अधिकार पर विश्वास करके। यीशु मसीह अचंबा क्यों हो गए? क्योंकि ये अन्य जातीय व्यक्ति है, इसने कभी पुराने नियम की कोई बात नहीं सुनी है। उसको वो हर साबत के दिन, हम लोग संडे आते, वो लोग सैटरडे को जाते थे, हर शबत के दिन जाके अपने आराधनालयों में बैठ के वो पवित्र शास्त्र नहीं सुनते थे। वो हम सुनते हैं, हमारे पास ये होना चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है कि प्रभु अचंबा इसलिए किया क्योंकि ये अन्य जाति है, हमारे पास होना चाहिए। तो इन सब बातों को आज अभी से प्रैक्टिस करेंगे हम। इस हफ्ते कोशिश करना, प्रभु से थोड़ी सी मदद मांगना, और आप प्रभु से कहना कि मुझे ध्यान रहे कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। प्रभु ने, अगर मैं पूछूं तो सब हाँ कहेंगे, प्रभु ने बोला ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो आप भूल गए तो भी प्रभु आपके साथ है ना? आप रजाई के नीचे सो रहे हैं तभी प्रभु आपके साथ है ना? है, प्रभु आपके साथ है। तो प्रभु मुझे वो याद आए कि तू मेरे साथ है। प्रभु से मांगिए। फिर देखिए क्या होता है आपके जीवन में। मैं कभी कभी अलग अलग रीति से प्रैक्टिस करता हूं। एक बार मैंने क्या किया, मैं सेल फोन में, आजकल वो गूगल असिस्टेंट है ना, तो मैंने गूगल असिस्टेंट को बोला रिमाइंड मी एवरी आवर दैट गॉड लव्स मी। तो हर घंटे वो मुझे याद दिलाता है परमेश्वर आपको प्यार करता है। देन उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है? मैं परमेश्वर के बारे में सोच सकता हूँ ना। मैं टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर आता है गॉड लव्स यू। ओके, तो मैं सारा काम छोड़ के 1 मिनट के लिए सोचता हूँ परमेश्वर मुझे प्यार करता है। तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप अगर आपको याद नहीं आता तो आप रिमाइंडर लिख के रखिए, या फ़ोन में, अब तो बहुत आसान हो गया, फ़ोन में रिमाइंडर रखिए, हर 1 घंटे के बाद उसमें रिमाइंडर आएगा। कुछ जो कुछ भी करना आप कीजिए, कुछ भी जतन कीजिए, लेकिन आपको पता हो कि प्रभु आपके साथ है। फिर देखिए आपके व्यवहार में कितना फर्क आता है। तो बहुत सारे गलत विचार जो हम लेके घूमते हैं ना, वो विचार बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रभु मेरे सामने है। ओके, और इसी तरह जो गलत व्यवहार आप करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे आप कुछ चीज़ों को देखना बंद करेंगे। कुछ चीज़ों को देखना मतलब टीवी में या फ़ोन में, आपको कुछ प्रोग्राम्स आप देखना बंद करेंगे। क्यों? इधर है वो पीछे है ना? कुछ जगहों में जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रहा हूं। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए एक सड़क से दूसरी सड़क को मुड़ रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे एक दुकान है, नहीं वहाँ से नहीं जाना है एक सरकारी दुकान है, यहाँ से नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? प्रभु साथ बैठा है से कितना फर्क आता है जब आपको इस बात का ज्ञात हो, इस बात को लेके आपके मन में थोड़ा सा भी ये विचार हो कि हाँ प्रभु मेरे साथ है। व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, आपका व्यवहार बदल जाता है।
इस हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस में भी, या दिल्ली में तो कहते हैं कि भाई झूठ बोलना तो होता है, इसके बिना तो गाड़ी नहीं चलती, लेकिन ओके सच बोल नहीं सकते तो कुछ नहीं बोलता हूं मैं। कितना फर्क आता है हमारे जीवन में, तब आपको समझ में आएगा वचन के अनुसार चलना बहुत आसान हो जाता है जब हमें पता हो कि प्रभु हमारे साथ है। तो इस हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं। अपने जीवन के कुछ व्यवहारिक बातों पर आज हमने सिर्फ चर्चा की है। प्रैक्टिस करना का काम हम सबका है, आज से हम करेंगे।